में 60 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा क्यों लिया? अगर इसकी पूछताछ खट्टर जी को सम्मन भिजवाए। पहले ये कांग्रेस ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया उसको सम्मन भिजवाए, और पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनर्जी ने चंदा दे रहे वो जवाब देगा, जिनको मिल रहे वो थोड़ी जवाब। ये दान है, मतलब अपराधियों से आप ले लेंगे, कितनी बड़ी बात है। दान है, अपराधियों से दान लेंगे, सट्टेबाज से दान लेंगे। सट्टेबाज अरविंद केजरीवाल का बेटा 20 लाख रुपए का रेंट लेता अपने घर से, मतलब अपने ही बेटे को मालिक बना दी कंपनी का, और खुद की ट्रेन में दौड़ रहा है, 20 लाख रुपए घर में दे रहा है। वो चोरों के सरदार कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सुनिए अरे सुनिए ना, अडवाणी जी ने बीजेपी को खड़ा किया है, उसका नामो निशान नहीं है। अरे उसी आडवाणी का अनुसरण कर लेते हैं। जब आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा तो आडवाणी जी कहा कि नहीं, मुझे जो है इस सत्ता में रहने का कोई फर्ज नहीं है, नैतिकता के आधार पर। चुप रहो यार, चुप रहो। पता क्या, हाथ नहीं मार रहे। आप बोल रहे हो मैं चुप हूँ, आप बोल रहे मैं चुप हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो इंटरफेयर मत करो। आप बोलते हो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा आप भी सुनने की क्षमता रखो। भाई पकड़ना पड़ेगा। सुनिए, एक मिनट मैं चला जा रहा हूँ, अभी वेट ऐसे नहीं हमने क्या किया तुमने तो उसे मक्खी से बंद कर दिया भाई। हमने तो सम्मान दिया, हमने सम्मान दिया आडवाणी को, हमने आडवाणी को सम्मान दिया है। मैं यही कह रहा हूँ, आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगते ही आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। आज ये आडवाणी जी की दुहाई दे रहे हैं, केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा देते? आरोप लगाओ तो जेल में चले गए, वो तो ईडी गिरफ्तार हो रहे, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? जब आडवाणी ये मुद्दे से भटकाने की बातें मत करो, मुख्य मुद्दे पे बात करो। क्या इनका मुद्दा है ईडी आतंकवादी संगठन है? क्या बोलो क्या चाहिए पब्लिक को? एजुकेशन फ्री चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ये दो चीज चाहिए, और इंडिया में कुछ नहीं चाहिए। ये फ्री चाहिए और देश का बेड़ा गर्क हो जाए, देश का मतलब नहीं है। एजुकेशन फ्री चाहिए, संजय सिंह के लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज के लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं? ये जो झूठा और फर्जी जो शराब घोटाला बनाया है, और जिसको ये मुख्य अभियुक्त मानते हैं शरद चंद्र रेड्डी, जिसकी ये कंपनी है अरविंदो फार्मा, उससे बीजेपी ने गिरफ्तार होने के बाद में 60 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा क्यों लिया? अगर इसकी पूछताछ करने के लिए 20 लाख रुपए का रेंट लेता है अरविंद केजरीवाल का बेटा 20 लाख रुपए का रेंट लेता अपने घर से, मतलब अपने ही बेटे को मालिक बना दी कंपनी का, और खुद की ट्रेन में दौड़ रहा है, 20 लाख रुपए घर में दे रहा है। वो चोरों के सरदार कैसे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और सुनिए अरे सुनिए ना, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कितने एक मुझे स्कूल का नाम बताइए। कोई नहीं, बच्चों की कसम खाता हूँ, घड़ी लूंगा, बंगले लूंगा, गाड़ी लूंगा, सब लेके बैठ गए। उसके बाद कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पे गठबंधन नहीं करूंगा, कुछ भी कर लेना। आज वो आपका ईमानदार आदमी जेल के अंदर है, और ये भाई ईडी की बात करते हैं। सुनिएगा 2014 से पहले अगर ईडी और सीबीआई के हाथ खोले होते ना, तो हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए वो नहीं होते। आज मोदी जी ने जो हमारे बॉर्डर पे सिपाही हैं उनके हाथ खोल दिए, और ईडी और सीबीआई के हाथ खोल दिए। जो करना करो, भ्रष्टाचारी जेल में जाना चाहिए। इसलिए अगर तुम इतने ईमानदार थे तो जेल में कैसे लगे? आप जेल में क्यों नहीं हो? ये जेल में क्यों नहीं है? ये जेल में क्यों नहीं है? मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उन्होंने कृत्य किया है और गलत काम किए हैं। सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक में ना कुत्ते घूम रहे हैं, वहां जाके देखिएगा। और जो कमांडो से भर्ती किए थे, एक को भी सैलरी नहीं दी इस केजरीवाल ने। वो कह रहा मेरी, और ये कह रहा कि मेरी आत्मा तुम लोग साथ, इसकी शरीर तो वहां पर है, आत्मा भी दिल्ली में भटक रही है इसकी। तेरी आत्मा भटकती रहेगी तो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? जेपी नड्डा को सम्मन क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जब उसने 60 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लिया, और उसी से लिया जो शराब घोटाले का अभियुक्त है, तो अगर ईडी वास्तव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध है तो जेपी नड्डा को सम्मन भेजना चाहिए। जेपी नड्डा से पूछताछ करनी चाहिए। जेपी नड्डा से पूछताछ। ममता बनर्जी को सम्मन भिजवाए। पहले ये कांग्रेस ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया उसको सम्मन भिजवाए, और पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनर्जी ने सट्टा कारोबारी से 650 करोड़ रुपए का चंदा लिया, वो जेल में क्यों नहीं जाएगी? बताओ। मैं करूँ तो राजलीला और तुम करो तो टेस्टेड लीला।
मैं कह रहा हूँ वो चोर है तो वो भी चोर है। ऐसा है, अभी होली से पहले मैं जरा जनकपुरी की तरफ गया था, तो वहाँ जो सुनने में माहौल आया, वहाँ का जो माहौल था कोई प्रूफ कि नहीं, सतेंद्र बैठे, फिर भी केजरीवाल चोर है। केजरीवाल सुनिए 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 सतेंद्र, सुनिए सुनिए 2 मिनट। सतेंद्र बैठे ढोलक पे, सतेंद्र बैठे ढोलक पे और संजय बजावे झाल, सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल और माइक पकड़ के मनीष के कबई बा केजरीवाल जोगीरा सर इंतजार हो रहा है कि कब आएंगे और पूछा जाएगा आपस में कि हमको क्यों ठुसवाया, हमको क्यों ठुसवाया, और अपने हमको ठुसवाया, ठुस गए। और सुनिए, और एक लाइन और सुन लीजिए कि पहले गए सतेंद्र भाई, पहले गए सतेंद्र भाई, फिर गए मनीष राजा और संजय भी घसीट गए, खुजलीवाल का बच गया बाजा जोगीरा सर रुपए 1368 करोड़ रुपए उस सैंडल मार्टिन से सट्टेबाज से जो चंदा लेते हैं कि तुम, और उसको परमिशन देते हैं मोदी जी कि खूब युवाओं का भविष्य बर्बाद करो। भविष्य बर्बाद करने के लिए जब आप 2 करोड़ रुपए रोजगार तो नहीं दे पाए युवा को, मगर आप युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए जो सच बोला था। ये बताइए आप, अगर केजरीवाल इतने ईमानदार आदमी थे, केजरीवाल अगर इतने ईमानदार आदमी थे तो आज उनको इंडिया गठबंधन में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक बात। दूसरी बात क्या होता है, आज आप इंडिया गठबंधन में जा करके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, सच बात करके शांति से कहीं हो जाता है, चिल्ला करके कुछ फायदा नहीं है। हमें आप बताइए कि आज उनको गठबंधन, इंडिया गठबंधन जाने की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव से 9 सम्मान आ गए उनको, चुनाव 6 महीने से 9 सम्मान आ गए, क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हुए, क्यों नहीं सीबीआई के सामने पेश हुए? क्या कारण था? क्यों बहाना बना रहे थे? क्या कारण था? आज इसको आज दिल का नहीं, अगर ये चले गए होते, अगर ये ईमानदार थे, भाई हम ईमानदार है, हम आ रहे हैं आपके सामने, आपको आज एक गरीब आदमी को एक पुलिस वाला अगर बुला के लेके जाता है, वो पुलिस स्टेशन में चला जाता है, डर के मारे चला जाता है। एक मिनट सुनो, अगर वो केजरीवाल कि अगर एक गरीब आदमी पुलिस में चला जाता है, डर के मारे चला जाता है, इनको डर नहीं था? ये चोर नहीं थे तो इनको क्या किया नाटक? ये चोर थे तो ही तो नहीं, हम अपने घर में स्टेटमेंट देंगे, तुम्हारा वकील स्टेटमेंट करेगा, तो ऐसा करेगा। मुझे 30 सेकंड का टाइम चाहिए। उसके बाद तो क्या दुनिया करे? आज अगर हम ईमानदार थे तो आज चले गए होते, आज ये दिन देखने नहीं पड़ता, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता केजरीवाल को, अगर चले गए होते। पहले भेजा चेलों को, अब गुरु भी अंदर चला गया। एक मिनट पहले, और दूसरी चीज आप बोल लीजिए, एक मिनट सुनिए भाई, हम खुद ही हट जाएंगे, हम खुद ही हट जी। आप बोलिए, एक मिनट भैया, मुझे 30 सेकंड दीजिए भैया, आप पूरा ले लेना, हम चले जाएंगे। जी बोलिए। स्थिति क्या होता है, जिस आदमी ने अपने गुरु को धोखा दिया हो, जी अन्ना हजारे को धोखा दिया, तो जनता का क्या होगा? आप एक ही बता दो, मैं एक बात दो, जब अन्ना हजारे को जिसने धोखा दिया, इसका जवाब इंडिया। अन्ना हजारे, कैमरा दिखाइए, कैमरा पूरा दिखाइए। जी सुनिए, थैंक यू वेलकम। नौजवान एक्टर सर, रुकिएगा। क्या कह रहे हैं? जी सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, सोनिया गांधी को इस वीडियो में जी अभी दिखाया मैंने, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और 2 दिन के लिए इंट्रोगेशन में लोग से पूछताछ करो, सब उगल देगी कितना भ्रष्टाचार किया, कहाँ पैसा की है। और आज उसी सोनिया गांधी जी के चरणों में जाके गिर गए। ये है राजनीति, इसे राजनीति करते हैं, ईमानदार राजनीति है। क्या बोला? ये 2014 में विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर झूठे घोटालों का आरोप लगाया, अट्टू जी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, सारे कोर्ट में जाके वो सब खारिज हो गए, सब खारिज हो गए, सब क्लीन चिट मिल गई। एक भी घोटाले में सजा नहीं दिलवा पाए, एक भी घोटाले में सजा नहीं दिलवाए। इनका काम है विपक्ष पे झूठे आरोप लगाना। और ये कह रहे हैं ना इनके 9 सम्मान भेज दिए, तो आप पूछो सम्मान भेजने के बाद में केजरीवाल का जवाब क्या था?
उन्होंने कहा आपने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, 13 महीने हो गए, संजय सिंह को 4 महीने हो गए, सब कुछ आपने पूछताछ कर ली, आज आपने 100 से ज्यादा जगह छापे मार लिए, चवन्नी आपको बरामद नहीं हुई, आपको कुछ प्रूफ नहीं मिला, तो फिर आप मुझे क्या पूछना चाह रहे हैं? आप बताओ तो सही। अगर आप मुझे फिर भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन मुझसे पूछ लीजिए और पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। आपको कोई नहीं पूछना है, आपको मेरे को सिर्फ गिरफ्तार करना है, इसलिए आप मुझे बुला रहे हो और कोई नहीं। ईडी का मतलब क्या है? ईडी को जो भी पूछना था वो सब कुछ पूछ लिया। 13 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को, सब कुछ पूछ लिया, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। एक सवाल, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाया मेरे पार्टी के साथ धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया विद इन अ वीक। ज्यादा दिन तो लगा नहीं। तो ये बताइए क्या उस फैसले से सहमत है? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सहमत है भाई। जो घोटाला यस सर नो, सहमत है, सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला दिया, सहमत है? यस नो, यस। सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करते हैं? यस। अब आप बताइए कि इतना बड़ा जो आरोप लगा था कि मेयर के चुनाव में कि पार्टी ने धांधली की हमारे साथ, और ये फैसला आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके पक्ष मिल गया, तो सतेंद्र जैन की जमानत में, सतेंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं मिल रही आप लोगों को? अरे उसमें और इसमें फर्क बताऊं? फर्क है भाई। उसके अंदर प्रूफ हो गया, कोर्ट प्रूफ देखती है, हमेशा आरोप के हिसाब से निर्णय नहीं होता। ये सिर्फ झूठा आरोप है, शराब घोटाले में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये दमन गणराज, वो जो चंडीगढ़ का मामला था उसमें प्रूफ हुआ, वीडियो कैमरा में दिख गया कि वो देख रहा है। लाइन पे आ गए चाचा, चाचा लाइन पे आ गए। बस चाचा 1 सेकंड, चाचा 1 सेकंड, चाचा 1 सेकंड, बस चाचा मैं बस कदम कराओ। चाचा लाइन पे आ गए कि जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, इनकी पार्टी के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका इनके पास प्रूफ था कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। इसने सुप्रीम कोर्ट में दिया एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, मतलब इनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन सतेंद्र जैन के बेगुनाही का एविडेंस आज तक इनको नहीं मिला। वहां ये लोग बेगुनाह थे, वहां गए थे ना, वहां गए थे ना। सतेंद्र जैन का जो ना कि हम बेगुनाह है, उसका एविडेंस दो। इतने सालों में बेगुनाही का सबूत क्यों नहीं दे पाए? अब बताऊं एक्चुअली क्या है? पीएमएलए कानून क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो काला धन आप किसी अवैध माध्यम से आप उसको सफेद करते हो तो ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो इन्होंने इस कानून में संशोधन किया और ईडी को इतने ज्यादा अधिकार दे दिए कि वो मानवाधिकार जो आयोग है अंतरराष्ट्रीय, वो जो नियम है उसका उल्लंघन करता है। इसीलिए जर्मनी और अमेरिका के अभी नेताओं ने ये इसके ऊपर कमेंट किया कि इन्होंने क्या किया। पहले पीएमएलए में क्या नियम था कि आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो, ईडी चार्जशीट करती है, उसको अपने कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसको वापस गिरफ्तार कब करते हैं? जब आरोप प्रूव हो जाता है। अब इन्होंने क्या संशोधन किया कि किसी के भी आरोप लगते ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उसको वापस कब छोड़ेंगे? जब वो निर्दोष साबित होगा। यानी कि कोर्ट की कार्रवाई तो 2-2 साल 5-5 साल चलती रहती है। अगर 5 साल बाद में वो निर्दोष साबित हो गया, इसका मतलब 5 साल तक वो गिरफ्तार अंदर रहा जेल में, उसका हर्जाना कौन देगा? ये कानूनी गलत है। ये होना ये चाहिए कि किसी के ऊपर प्रूव हो जाता है ना आरोप, उसके बाद में आप उसको गिरफ्तार करो। खाली आरोप लगने नहीं खाली आरोप लगने के बाद गिरफ्तार मत करो। आरोप लगने के बाद में प्रूव होता है कि इसने गुनाह किया है, अपराध किया है, तो गिरफ्तार करो। भाई आरोप तो कोई भी लगा देगा किसी पे झूठे, उससे क्या मतलब?